हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो भी है आपकी राजस्थान जीएनएम थर्ड राउंड जो काउंसलिंग है उसकी जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से रही थी, किस प्रकार से नहीं रही थी। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर थर्ड राउंड की जो कट ऑफ है वो कैसे रही थी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और जो फोर्थ राउंड है उसमें कट ऑफ आपकी किस प्रकार से जाने वाली है, किस प्रकार से नहीं जाने वाली, उसके बारे में भी आपको चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आपको पता होगा आपकी जो भी है जीएनएम की थर्ड राउंड काउंसलिंग है वो हो चुकी है। अब उसकी रिपोर्टिंग है वो चल रही है। रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 5 जो भी है अप्रैल 2025। 5 अप्रैल 2025 तक आप जो भी है यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है वो करवा सकते हो कॉलेज में जाकर के। लेकिन काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर एक वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें हमें कट ऑफ का एनालिसिस हो जाए एक तरीके से, पूरी तरीके से, कि इस तरह का जो कट ऑफ है आपकी वो रही है अब की बार, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी नहीं था कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा इसमें मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी सबकी कट ऑफ की यहाँ पर बात करने वाले हैं। जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं जो भी कैटेगरी आपकी है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी जो भी है कट ऑफ की यहाँ पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा जो कट ऑफ है वो आपकी किस तरह से रही है वो आपको देख लीजिए सभी स्टूडेंट्स एक बार। तो यहाँ पे पहले आप सभी स्टूडेंट्स देखोगे, एक बार नज़र डालोगे तो इस पे आपको और देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी के कट ऑफ और जो भी आपकी एसटी, एससी और ओबीसी की सभी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करें अगर, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ अगर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करते हैं तो 89 तक जो कॉलेज है वो अलॉट हो गई है लड़कियों को। 89% तक कॉलेज अलॉट हुआ है लड़कियों को। और यहाँ पर बात करते हैं 91 तक हुआ है मेल कैटेगरी को, ठीक है ना। यहाँ पर ये कॉलेज अलॉट हुआ है, ये आपको देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी की 88 पर यहाँ पर जो भी है 88 पर ओबीसी गर्ल्स को मिल चुका है और 81 ही यहाँ पर मेल कैंडिडेट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ है इस राउंड में, थर्ड में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जनरल और ओबीसी की बात हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो एससी कैटेगरी की अगर लड़की की बात करते हैं तो लड़की को 46% पर कॉलेज मिल गया गवर्नमेंट, 46% पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है। लड़के की अगर बात की जाए तो लड़के को 90 पर यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो चुका है आराम से, ठीक है ना। और अगर बात की जाए 86 पे अगर बात करें एससी कैटेगरी की जो लड़की है, जालौर का कॉलेज अलॉट हुआ है इस पर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। तो एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ गई है 85 लड़की के लिए। लड़की के लिए 85 यहाँ पर जो कट ऑफ है वो रही है। और यहाँ पर बात करते हैं मेल कैटेगरी के लिए तो 88 गवर्नमेंट कॉलेज की रही है। इस प्रकार से जो कट ऑफ है वो थोड़ी रही है, क्योंकि हाई कट ऑफ रही है जहाँ पर जो भी है मेल और फीमेल के लिए भी थोड़ा ज़्यादा ही गई है ये कट ऑफ, क्योंकि आपको पता होगा सीटें बहुत कम थी और कम सीटें होने के कारण ये कट ऑफ आपको देखने को मिली है इस तरीके से। जो फ्लक्चुएशंस है यानी उतार चढ़ाव है जो कट ऑफ में वो आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ किस प्रकार से रही है, किस प्रकार से नहीं रही है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी जो कट ऑफ है वो आपको उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में अगर चर्चा की जाए कि प्राइवेट कॉलेज कितने तक यहाँ पर अलॉट हो गया है सभी विद्यार्थियों को, कितने तक अलॉट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूर्णतः जानकारी देने वाले हैं। तो प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी वाले जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनकी अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी वालों की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे। तो जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट्स बिलोंग करता है उसकी कट ऑफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स है मेल वाले, ठीक है ना। फीमेल की कट ऑफ बता दिए, मेल की बता रहे हैं, मेल फीमेल दोनों की बता दिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो भी है प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बता रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में जो भी है जनरल कैटेगरी से कोई भी स्टूडेंट्स है मेल कैंडिडेट है तो उसको 73 से लेकर के 74 तक आराम से कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है ना। जनरल कैटेगरी में कोई भी मेल कैटेगरी स्टूडेंट्स है तो। लड़की की अगर बात करते हैं तो लड़की को 60 से 62 तक कॉलेज अलॉट हो गया है लड़की के लिए, ठीक है ना। लड़की के लिए 60 से 62 तक कॉलेज अलॉट हो गया है। लड़कियों की बहुत कम जो कट ऑफ है वो देखने को मिली है थर्ड राउंड के अंदर। प्राइवेट कॉलेज में ध्यान रखना लड़कियों को 55% पर कॉलेज अलॉट हुआ है। 55% पर कॉलेज अलॉट हुआ है लड़कियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लड़कियों को 55% तक कॉलेज अलॉट हो गया है थर्ड राउंड के अंदर। तो ये जो बात है वो हो गई जनरल वालों के लिए। अब यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए बात करते हैं कि प्राइवेट में ओबीसी वालों की कितनी कट ऑफ रही है, ओबीसी की कितनी कट ऑफ रही है प्राइवेट में। तो ओबीसी की अगर बात करते हैं तो लड़के की अगर बात करते हैं तो 68 से लेकर के 69 तक कॉलेज अलॉट हो चुका है लड़के को। और लड़की की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 58 तक यहाँ पर आराम से कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी। यहाँ पर एसटी और एससी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो एसटी और एससी अगर मेल की अगर बात करते हैं तो मेल को 60 से लेकर के और 65 तक आराम से कॉलेज अलॉट हो गया है।
60 वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं, 2 4 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको डीपी तिवारी कॉलेज अलॉट हुआ है जयपुर के अंदर, उनको डीपी तिवारी अलॉट हुआ है, बीएलएम कॉलेज भी अलॉट हुआ है, काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जो अलॉट हुए हैं, उनको सिद्धार्थ कॉलेज भी अलॉट हुआ है। काफ़ी बच्चों से बात हुई थी हमारी, तो ये जो है 60 से 65 तक यहाँ पर ST SC मेल कैंडिडेट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुई है। फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल को 55 तक आराम से अलॉट हो गया है, 55 54 53 तक फीमेल को आराम से अलॉट कॉलेज हो चुका है, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है ना। लड़की की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पर EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की अगर बात करते हैं, EWS की में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है क्योंकि EWS वाले कम स्टूडेंट्स रहते हैं। बाकायदा अगर EWS की अगर बात करते हैं तो EWS मेल कैंडिडेट के लिए 65 तक यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल के लिए यहाँ पर 60 या 58 तक आराम से कॉलेज अलॉट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से जो कट ऑफ है वो आपकी रही है। उसके बाद में अगर बात करते हैं, काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है इन सर्विस वालों के लिए कट ऑफ क्या रही है, तो इन सर्विस वालों की कट ऑफ बहुत डाउन कट ऑफ रही है, ठीक है ना। इन सर्विस वालों की बहुत डाउन कट ऑफ रही है और बहुत कम कट ऑफ जाती है इन सर्विस वालों की। तो इन सर्विस की अगर कट ऑफ की अगर बात की जाए तो इन सर्विस में जो भी कैंडिडेट आते हैं, जैसे महिला की अगर बात की जाए, यानी महिलाओं की अगर बात की जाए इन सर्विस में जो भी आती है या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आती है, तो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है इन सर्विस से आती हैं तो 66 तक आराम से कॉलेज अलॉट हो गया है लड़कियों को, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है इतने नंबर पे। और अगर बात करते हैं तो जो भी है 45 या 50 लगा के चलो आप, इतने तक आराम से कॉलेज अलॉट हो गया है प्राइवेट की अगर बात करते हैं तो, ठीक है ना। और कम गई है प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो हमने पर, लेकिन एक्यूरेट जो डाटा है वो हमने आपको बताया। ये कट ऑफ आपकी रही है 3rd राउंड की, ठीक है ना। 3rd राउंड की ये कट ऑफ रही है, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है। अब 4th राउंड होगा तो 4th राउंड में किस प्रकार कट ऑफ रहेगी, किस प्रकार नहीं रहेगी, तो 4th राउंड की कट ऑफ की अगर बात करें तो 4th राउंड में जो कट ऑफ है वो 1-2 नंबर नीचे ही कट ऑफ जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का, 1-2 नंबर कम जाएगी कट ऑफ, ना कि ऊपर जाएगी। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। 4th राउंड के लिए आप एक कट ऑफ घटा के चलना है, तो वास्तव में आप इतनी कट ऑफ घटा सकते हो। बाकी रही बात गवर्नमेंट कॉलेजों की, तो गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए सीटों का क्राइटेरिया थोड़ा कम है, सीटों का क्राइटेरिया कम बचेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीटों का क्राइटेरिया कम बचेगा, तो कम यहाँ पर जो भी है कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। बट प्राइवेट कॉलेज में सीटें काफ़ी खाली रहेंगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि 1,500 की समथिंग जो सीटें हैं वो आपकी खाली रहने वाली हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। काफ़ी विद्यार्थी रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स होते हैं वो रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, किन्हीं कारणवश फैमिली इशू होता है या किसी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो भी तमाम जो चीज़ें रहती हैं वो रहती है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कट ऑफ के रिगार्डिंग, बिल्कुल जेन्युइन सी कट ऑफ के रिगार्डिंग हमने बात की है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 4th राउंड काउंसलिंग कब से होगी, उसके रिगार्डिंग बता दिया, फिर भी और बात याद दिला देते हैं। 10 अप्रैल पॉसिबिलिटी है कि 10 अप्रैल तक हो जाएगा, अगर रिपोर्टिंग की डेट लास्ट आगे नहीं बढ़ी तो, ठीक है ना। 4th राउंड आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में बात करते हैं 4th राउंड की रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है, तो रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि का अगर बात करते हैं तो अंतिम तिथि है वो है आपकी 5 अप्रैल 2025 तक आप जो भी है रिपोर्टिंग करवा सकते हो। अब मेन मुद्दे की बात यह है, काफ़ी भाई बहन ऐसे थे बोल रहे थे कि सर हमें जैसे कॉलेज अलॉट हो गया, अब हम उस कॉलेज में जाना नहीं चाहते, तो क्या हम दूसरी कॉलेज ले सकते हैं, क्या हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं, क्या हम उस कॉलेज में अगर लें तो हम दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देने वाले हैं। तो जैसे आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, तो पहली बात तो जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करवाना कंपलसरी हो जाएगा। समझना आप इस चीज़ को, क्योंकि आप कोई भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज में जाना आपको कंपलसरी हो जाएगा। तो पहले तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना जरूरी है। पहली बात एडमिशन लेना जरूरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आने वाले जो राउंड हैं उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज करने का आपको मौका नहीं दिया जाता है। कॉलेज चेंज करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक बार एडमिशन आप ले लोगे तो आपको कॉलेज चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट ओनली और ओनली पहली ही काउंसलिंग के अंदर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, पहली काउंसलिंग में ओनली अपवर्ड मूवमेंट होता है, अन्यथा दूसरी कोई काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता। तो ध्यानपूर्वक आप जो भी है कॉलेज में एडमिशन कराएं तो अच्छे से कराना। बाकी इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना देंगे हम, कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, कौन कौन नहीं होंगे, किस प्रकार से क्राइटेरिया रहेगा, किस प्रकार से क्राइटेरिया नहीं रहेगा, क्या है जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो आप इसमें जो ये अलाउ कर सकते हो। जैसे कि सारे कॉलेजों के बारे में, जैसे कि आप एडमिशन कब लोगे, कब नहीं लोगे, किस तरह से अगर आप एडमिशन लोगे तो कैंसिल होगी कि नहीं होगी सीट, इसके ऊपर पूरी वीडियो आपको बता देंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलते ही रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।